तो नाउ स्टार्ट बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखा था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म भी हमने देखा था और साथ में 10-12 इलेक्ट्रोफाइल भी हमने जनरेट किया था। अब बात रहा कि अगर रिंग पर कोई ग्रुप नहीं है तो कहीं भी अटैक कर लेता था और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता था और जाके फिर स्टेबलाइज हो जाता था। लेकिन अगर मान लो ग्रुप लगा हुआ है, थोड़ा सा पिछले क्लास को हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं 2 मिनट में। मान लो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है और इस पे जो ग्रुप लगा हुआ है, जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप +m दिखा रहा है या +I दिखा रहा है या +H दिखा रहा है या +I दिखा रहा है। तो हम पहले इसका बात करते हैं। अगर ये ग्रुप +H+M दिखा रहा है, इसका मतलब दिस वन इज, एक तो ये पहले से इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन थे ही, इसका मतलब ये रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को और रिच बनाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग will increase मेजोमेरिक के थ्रू मेजोमेरिक ये रिंग पे बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो किस किस पोजीशन पे बढ़ेगा, क्योंकि तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता नहीं है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, यानी माइनस यहां आएगा, माइनस जो आएगा वो आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। माइनस विल बी क्रिएटेड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक resonance. That means electrophile will attack at ortho and para position. अब बात रहा ऑर्थो मेजर की पैरा, तो इफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म देन ऑर्थो विल बी मेजर, अदरवाइज पैरा विल बी मेजर. इफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म थ्रू ऑर्थो then it will be measure, and otherwise para will be measure, लास्ट क्लास में हमने आपको ये सब बातें बताया था. ठीक है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ग्रुप है +m है तो इलेक्ट्रॉन रिच बढ़ाएगा कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे. अटैक कहाँ होगा, ऑर्थो और पैरा पे. इसीलिए इस ग्रुप को हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं.
और इस ग्रुप को हम रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। रिंग को और एक्टिवेट कर दे रहा है, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इससे अच्छा क्या चाहिए, और निगेटिव और क्रिएट हो जा रहा है। जो पहले से था ही, इस ग्रुप ने और इस पे लाके नेगेटिव क्रिएट कर दिया। तो एक इलेक्ट्रोफाइल को इससे अच्छा और क्या चाहिए, जल्दी से अटैक मारेगा। दैट मीन्स ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बराबर है। तो ये प्लस एम वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, यानी ये डायरेक्ट करेंगे, ये डायरेक्शन बताएंगे कि नहीं इस ग्रुप का अटैकिंग ऑर्थो और पैरा पे ही होगा। एक्टिवेटिंग है क्योंकि रिएक्शन को और फास्ट बना देगा, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन रिच और ज्यादा कर देगा, मेटा पे नहीं होगा, मेटा पे कुछ भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेंगे, ऑर्थो और पैरा पे। अब बात रहा ऑर्थो की पैरा मेजर, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो ऑर्थो मेजर, नहीं तो पैरा मेजर। पैरा क्यों मेजर? क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दिस वन इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब बात रहा कि हमने आपको कैसे बताया है कि ये ग्रुप एक्टिवेट करेगा। तो जिस ग्रुप के पास अगर लोन पेयर रहेगा और जिसके पास निगेटिव रहेगा, वो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा। ठीक है। अब दूसरे केस में हम क्या देख लेते हैं। अगर मान लो एक रिंग है और इस रिंग पे एक ग्रुप लगा हुआ है और वो ग्रुप क्या है, माइनस एम के थ्रू खींच रहा है, या माइनस एच है या माइनस आई है। ठीक है, हम इसको ले रहे हैं केस को, माइनस एम वाला ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है माइनस एम के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन will be decrease। यानी जितना ये रिएक्शन कर रहा था उससे भी ये कम रिएक्शन, उसको डीएक्टिवेट कर दिया। एक तो रिंग था ऊपर से खींच रहा है, किसके थ्रू खींच रहा है, थ्रू मीजोमेरिक। मैं केवल इसको ले रहा हूं, थ्रू मीजोमेरिक। ये जितना अच्छा खासा एक के पहले से जितना इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर दिया। हम जानते हैं कि जब हम रेजोनेंस करवाते हैं तो प्लस यहां चार्ज क्रिएट हो जाता है, ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे हमें प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है। तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। अब किस एरिया में अटैक करेगा, जहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। तो मान लो पहले 100 थे, सब ग्रुप नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब यहां से तो इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं हुआ है ना, यहां पर प्लस क्रिएट हुआ है ना, यहां नहीं हुआ है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल यही अटैक मार लेगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रोफाइल को तो अटैक मारना ही है, तो ऑर्थो पैरा पे नहीं मारेगा, मेटा पे तो मार लेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन, अच्छा, इसमें हमें ध्यान ये देना नहीं है कि मेजर कौन होगा, मेटा पे तो एक ही मेटा है, मेटा पोजीशन, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। बराबर है क्या? ये मेटा पे अटैक मार लेगा, इसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसको हम बोल देंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दैट इज नोन एज मेटा डायरेक्टिंग। यानी ये डायरेक्ट कर रहा है, मेटा पे अटैक करो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और हम इसको बोल देंगे क्या, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये डीएक्टिवेटिंग है, यानी रिंग को और कम रिएक्शन करने के लिए एक्साइटेड कर रहा है। एंड दिस वन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप,
यानी रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया कि तुम जल्दी रिएक्शन मत करो, यानी यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक नहीं मारेगा। तो एक तरफ हमने लिखा आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक तरफ हमने लिखा है मेटा डायरेक्टिंग। अच्छा, इस ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं तरीका सिखाया हूं, या तो प्लस हो या तो मल्टी ग्रुप जो लगा हो मल्टीपल बॉन्ड लगा हो, सी डबल बॉन्ड एन हो, ऐसा कुछ हो। मल्टीपल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ मल्टीपल बॉन्ड हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जुड़ा होना चाहिए, बराबर है। तो एक तरफ हमने लिखा इलेक्ट्रो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक तरफ हमने लिखा मेटा डायरेक्टिंग। तो आप इसको लिख लो कि कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन मेटा डायरेक्टिंग है। अगर आप लिखना चाहते हो कि इस ग्रुप में कौन कौन आता है तो ये भी लिख सकते हो। मैंने हालांकि पहले लिखवा चुका हूं, O माइनस NH2 NHR NR2 OH OR NC डबल बॉन्ड O R OC डबल बॉन्ड O R। इसके बाद स्थान आता है CH3, ये हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, C2H5 CH CH3 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 CH3। तो इस ग्रुप को आप लिखना। ये है माइनस सॉरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी प्लस एम है, यहां पर माइनस है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर, लोन पेयर। ये जो दिखाएगा ये हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, प्लस एच दिखाएगा, प्लस एच दिखाएगा, ये हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, ये प्लस एच दिखाएगा। तो उसको भी लिख सकते हैं, माइनस एम CHO है, CN है, NO2 है, उसका भी मैं लिख दे रहा हूं, यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूं, माइनस एम वाला, माइनस एम वाला NO2 है, NR3 प्लस है, NRH2 है, SO3H है, CN है, COOH है, COOR है, C कीटोन है, एल्डिहाइड है, ठीक है, ये है। तो ये भी आप लिख सकते हो, ये माइनस एम वाले हैं, एंड दिस वन इज मेटा डायरेक्टिंग और दिस वन इज ऑर्थो डायरेक्टिंग, दिस वन इज मेटा डायरेक्टिंग और दिस वन इज ऑर्थो डायरेक्टिंग। तो ये प्लस एम है और ये माइनस एम है, एक प्लस एम है और एक माइनस एम है, बराबर है।
चलो अब हम आगे देखते हैं। तो हमने एक ऑर्थो इफेक्ट देखा, ऑर्थो और पैरा इफेक्ट देखा, और हमने एक मेटा इफेक्ट देखा। अब एक हम विशेष केस बता रहे हैं, किसके लिए? हैलोजन के लिए। तो हैलोजन के लिए क्या है? हैलोजन तो हमने लिखा ही नहीं, तो हैलोजन के लिए मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम। उसके बाद हम एक से अधिक एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग लेके तब हम चेक करेंगे कि कौन ज्यादा, किसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन लेंगे। तो अब यहां लिख लो हैलोजन के लिए कि अगर यहां हैलोजन लगा होगा, मान लो यहां क्लोरीन लगा है, तो ध्यान देना एक चीज, क्लोरीन पे पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट करता है, यानी ये प्लस एम की तरह ट्रीट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो माइनस आई की तरह ट्रीट होता है। लेकिन इसका माइनस आई पावरफुल होता है प्लस एम से, एक अच्छा खासा रिजोनेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि ये 3p और 2p में 3p, ये लोन पेयर 3p का है और यहां पर 2p का होगा वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये अच्छा खासा पेयरिंग नहीं हो पाता है। या ये भी बोल सकते हो कि कार्बन का साइज क्लोरीन के साइज ज्यादा है तो अच्छा से यहां पर पेयरिंग नहीं होती। याद है बैक बॉन्डिंग BF3 में और BI3 में सेम वही कंडीशन है। तो यहां पर माइनस आई इज डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर देन प्लस एम। तो कभी भी हैलोजन को माइनस आई का डोमिनेटिंग फैक्टर मानना है। हम ये मान के चलेंगे कि रिंग को डीएक्टिवेट ही कर रहा है, एक्टिवेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लोन पेयर दिया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग खींचा जाएगा। तो ये मान के चलते हैं कि डीएक्टिवेटिंग है, तो जो हम ये बोलेंगे तो ये बोलेंगे हम कि ये डीएक्टिवेटिंग है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि जब डीएक्टिवेटिंग है तो अटैक कहां के बारे में सोचे, लेकिन अटैक करवाना है आपको मेजर प्रोडक्ट विल बी, मेजर प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। हमारा अटैकिंग इसी के अकॉर्डिंग सोचना है, अटैकिंग जो सोचना है प्लस एम के अकॉर्डिंग ही कराएंगे। लेकिन कहीं अगर तुम्हें ऐसा समस्या आ जाएगा कि माइनस आई को चुने कि प्लस एम को चुने, तो हम माइनस आई को चुन लेंगे। यानी हैलोजन इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट अटैक ऑन दी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो हैलोजन इज ए, लिख लेना, हैलोजन इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बिकॉज माइनस आई इज डोमिनेटिंग फैक्टर बट अटैक ऑन दी ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि जो डीएक्टिवेटिंग होता हो तो मेटा होना चाहिए था, लेकिन ये रेजोनेंस होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन इफेक्ट कम होगा। तो उस इफेक्ट कम होने से अलग मैटर है, लेकिन इफेक्ट के वजह से हम ऑर्थो पैरा का क्या कर देते हैं, अटैक के बारे में सोचते हैं। तो ये प्लस एम के वजह से हम ऑर्थो पैरा नाम देते हैं, लेकिन डीएक्टिवेटिंग माइनस आई के वजह से नाम देते हैं। ठीक है, चलो 2-4 क्वेश्चन करते हैं। अब आप बताना, पहला क्वेश्चन ये है, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने यहां पर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, हम केस लेंगे। केस बोले तो हमने दो एक्टिवेटिंग लेंगे, 2 डीएक्टिवेटिंग लेंगे, 1 एक्टिवेटिंग 2 डीएक्टिवेटिंग लेंगे, ऐसा लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is most reactive, which of the following
which of the following is most reactive than which of the following is more reactive towards electrophilic reaction reagent। ये जो क्वेश्चन है 2011 में नीट में आया हुआ है। चलो पहला जो क्वेश्चन है ये है, एक रिंग है और यहां पर CH3 है और OH है, B है CH3 है और NHCO CH3 है। सी ऑप्शन जो है वो है CH3 है और CH2OH है, और डी ऑप्शन जो है वो ये है CH3 है और OCH3 है। ठीक है, अब बताओ मुझे जल्दी से इनमें एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है। इसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन है? मोस्ट रिएक्टिव कौन है? 2011 नीट का क्वेश्चन है। एक आंसर आया सिद्धि का, बाकी मुक्ता का भी आंसर आया। अहमद अली 3 आंसर आया। निहाल सोहम, ओके। तो कैसे चेक करेंगे? ये वाला पार्ट तो सब में कॉमन है, तो ये तो हमें डिसाइडिंग फैक्टर करेगा नहीं। अब बात है एक इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करना चाहता है। अब पोजीशन के बारे में डिसीजन तो हम बाद में लेंगे, पहले तो ये डिसीजन हमें लेना है कि चारों में से कौन फास्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये कैसा ट्रीट होगा? तो ये हाइपर कंजुगेशन करेगा, यानी रिंग को ये एक्टिवेट करता है। +H, आपको याद है टॉलिन के बारे में बताया था मैंने। ये +H यहां से ये एक्टिवेटिंग है, ये एक्टिवेटिंग है। तो एक्टिवेटिंग तो ये सब में है, +H सब में है, +H सब में है, +H है, एक्टिवेटिंग है, इसमें +H है, एक्टिवेटिंग है। अब यहां पर हमारा डिसीजन इससे लेना होगा। अच्छा ये सब क्या है? तो यहां पर लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो ये +H है, और यहां पे लोन पेयर है तो ये +M है, +M है, +M है। तो हमारा सी ऑप्शन तो ऐसे गायब हो गया, क्योंकि +M के आगे +H की कहां चलती है। तो हमें
एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो ये जरूर सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स का रीच, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन रिंग पे कौन इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा है और किसके थ्रू बढ़ा रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन्स रीच होगा, यानी हमें इलेक्ट्रॉन पे एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में सोचना है, यानी इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने बढ़ाया है, बढ़ाने को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग कर रहा है। एक्टिवेटिंग, एक्टिवेट कौन कर रहा है। जितना ज्यादा एक्टिवेट होगा उतना ही ज्यादा अटैक मारेगा। अब ये प्लस एम, ये प्लस एम, ये प्लस एच, ये गायब हो गया, ये प्लस एम। अब हम प्लस एम है तो सब में पावर चेक करेंगे किसका पावर है। ये OH है, OH का स्थान यहां है। ये NHCOR है, ये इसका स्थान यहां है। OCH3, ये OH यहां है, OCH3 OR है, ये OH, और ये NHCOCH3 इसका स्थान यहां है। यानी सबसे पावरफुल जो है वो यही है, तो इसका पावर ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल OH है, ये है, तब ये है। दैट मीन्स ये ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएगा। दैट मीन्स रिएक्शन जो है सबसे पहले फास्ट का होगा। मतलब मोर लोन पेयर मोर इट्स रिएक्टिविटी, राइट। नहीं, ये अभी अभी लिखवाया है ना मैंने ऑर्डर। मोर लोन पेयर मोर रिएक्टिविटी ऐसे नहीं करते। सबसे ज्यादा हमारे को ऑर्डर ऐसे मिलता है। ये ऑर्डर प्लस एम का हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है ऑर्डर। अब मोर लोन पेयर तो देखो ऑक्सीजन तो यहाँ चला गया है, ठीक है ना। तो माइनस ये प्लस एम है, तो अभी अभी लिखवाया था ना प्लस एम का ऑर्डर। तो प्लस एम का ऑर्डर तुम्हें तो रेजोनेंस से ही पढ़ाते चला रहा हूं। प्लस एम का ऑर्डर रेजोनेंस में ही बताया था कि प्लस एम क्या करता है। तो ये जो है इसको ज्यादा एक्टिवेट करेगा। ये तो सब कॉमन है ना, तो ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट करेगा। अब मुझे इसमें बता दो कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका है, मतलब ऑर्डर बताओ, एक सीक्वेंस बताओ मेरे को। ये चारों ऑप्शन में से सीक्वेंस बता दो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ रिएक्टिव कौन होगा। सीक्वेंस बताओ जल्दी से। सीक्वेंस बताओ, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। श्रेयस यादव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। ए के बाद पावर किसका है, OCH3 का, तो आएगा डी, बरोबर है। ए देन डी, उसके बाद किसका पावर है, इसका, तो ये है बी। अच्छा ये प्लस एच है, तो प्लस एच, एक प्लस एम है और एक प्लस एच है, तो किसका चलेगा, प्लस एम का चलेगा, चाहे कितना भी पीछे क्यों ना हो। प्लस एच जो सबसे पीछे भी रहता है ना, प्लस एम वो इससे आगे ही रहता है। यानी ये मेसोमेरिक इज मोर पावरफुल देन हाइपर कंजुगेशन। तो सीक्वेंस हमारा हो जाएगा ADBC, राइट डाउन कर लेना, ये गलती मत करना। और ये सीक्वेंस मेमोराइज होना चाहिए, इन्हें गलती कर दी हमने, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब देखो, जब हम इस क्वेश्चन में रिएक्टिविटी पढ़ लिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका है हमने पढ़ लिया, तो इसी क्वेश्चन में हम और थोड़ा भी देख लेते हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, पोजीशन भी देख लेते हैं। तो देखो इसी क्वेश्चन में फिर से लिखेंगे हम, मैं उसी में बताते चला जा रहा हूं। अब यहाँ पर ये भी एक्टिवेटिंग है और ये भी एक्टिवेटिंग है, एक रिंग में दो एक्टिवेटिंग ग्रुप लग गया। इससे पहले एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा के हम दिए थे आपसे। अब यहां पर एक्टिवेटिंग ग्रुप ए भी है और ए भी है, तो मुझे बताओ कि अब इसके अलोंग ऑर्थो पैरा अलग होता है और इसके अलोंग ऑर्थो पैरा अलग होगा, क्योंकि दोनों का पोजीशन अलग अलग होगा। तो एक इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो कहां करेगा तो अलग मैटर है। पहले किसके परमिशन से वो अटैक करेगा,
मतलब किसको देख के वो अटैकिंग सोचेगा, इसको देख के कि इसको देख के? तो मुझे बताओ, OH को देख के अटैक वो सोचेगा इलेक्ट्रोफाइल, या CH3 को देख के अटैक सोचेगा? अब हम किसके बारे में क्या सोचे, किसको देख के अटैकिंग सोचेगा? तो हमारा लॉजिक ये बोलता है कि जो मोर पावरफुल है उसके देख के वो अटैकिंग सोचेगा। यानी लिख लेना इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। तो हियर OH will decide where will be attack of P प्लस। यहां हमें OH डिसाइड करेगा। देखो दोनों एक्टिवेटिंग ही है, दोनों रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स दे ही रहे, दोनों अच्छा है, लेकिन दोनों में से ये डिसाइड करेगा कि कहां अटैक करना है। कहां का मतलब, इसके लिए ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। इसके लिए ये कभी मत सोचना कि ये जो है ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, ये नहीं सोचना है। ये कभी दिमाग में मत रखना कि ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है। हम जब ग्रुप लगाते हैं तब हम ऑर्थो, मेटा और पैरा डिसाइड करते हैं। अगर मैं यहां पर ग्रुप लगा दिया तो ये इसके लिए ऑर्थो, मेटा, ये पैरा हो जाएगा। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन डिसाइड होता है। अब देखो यहां पे, तो हम डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेंगे, इसके अकॉर्डिंग। तो ये इसके लिए ऑर्थो हो गया, तो एक ऑर्थो तो इधर फुल है, मेटा पे तो होगा नहीं, पैरा पे होगा। तो OH या तो यहां हो जाएगा अटैक, या तो यहां अटैक होगा, या तो यहां अटैक होगा, या तो यहां अटैक होगा। तो पोजीशन में आप ऐसे लिख के और पोजीशन में आप दिखा लो कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल इस एरो पे करेगा, या तो यहां करेगा या तो यहां करेगा। अब ये इसके लिए मेटा हो गया, लेकिन ये इसके लिए मेटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा इसका ऑर्थो है, ये इसका ऑर्थो है, क्योंकि ये मेन इसमें है, और ये इसका पैरा है। तो हम इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो लिख लो इस पे अलग से, ताकि हम जब अलग अलग सीक्वेंस बनाए तो पहले से हमें ये ध्यान में रहे। तो ये इसके लिए ऑर्थो है और ये पैरा है, ठीक है। अब बात रहा कि किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ऑर्थो और पैरा में कौन स्टेबल होगा, वो समय के साथ समझ में आएगा कहां पर स्टेबिलिटी है। बट इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा। तो हमने 3 चीजें इसमें क्वेश्चन बनाए हैं कि किस रिंग पे अटैकिंग ज्यादा होगा, कौन डिसाइड करेगा अपना अटैकिंग, और जब डिसाइड करेगा तो ऑर्थो और पैरा होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये प्लस M है, और प्लस M कैसा अटैकिंग करते हैं, ऑर्थो और पैरा अटैकिंग करते हैं। प्लस M विल बी अटैक ऑर्थो एंड पैरा। अब बात रहा ऑर्थो और पैरा में कौन डिसीजन लेगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को देख के हम लेते हैं, ठीक है। ये सब चीजें बिल्कुल रटना नहीं है, ध्यान में लगाना है, लॉजिक। तो क्या क्या लिखे, एक रिएक्टिविटी देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कौन उसको एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेटिंग में एक से ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो किसके अकॉर्डिंग एक्टिवेट होगा, किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, मोर पावरफुल के अकॉर्डिंग। इसका ऑर्थो ये है और इसका पैरा ये है। अब ऑर्थो और पैरा में कौन डिसीजन लेगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल देख के लेंगे, ठीक है। तो यहां भी लिख सकते हैं हम, क्या यहां भी लिख लेना, सब लिखते चलना। यहां भी हम लिख लेंगे कि यहां पर इसके अकॉर्डिंग अटैकिंग होगा। तो एक पोजीशन ऑर्थो ये है और पैरा ये है। इसके लिए मेटा है कि क्या है हम नहीं सोचेंगे। तो इसके लिए डाइट ग्रुप विल डिसाइडिंग ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दिस वन इज ऑर्थो और दिस वन इज पैरा। और ऑर्थो पैरा हम नाम क्यों लिए, मेटा क्यों नहीं नाम लिए, क्योंकि ये क्या है, प्लस M है। तो प्लस M कहां अटैक मारता है, ऑर्थो और पैरा पे। हमने इसका नाम क्यों नहीं लिया, इसका नाम क्यों लिया, हर चीज का लॉजिक, क्योंकि ये पावरफुल है। अब यहां देखो, अब मुझे बताओ यहां पर C में
सी में बताओ हम किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, सोच के बताओ, तुम्हारा दिल दिमाग क्या बोल रहा है, किसके अकॉर्डिंग तुम डिसीजन लोगे, इसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर होगा, एक आंसर आया अहमद अली के। बाकी फटाफट बोलो, कुछ भी तो बोलो, क्या दिमाग बोल रहा है। हमारा दिमाग ये बोल रहा है कि यहाँ प्लस एच है और प्लस एच है, प्लस एच में अल्फा एच देखा जाता है, यहाँ पर 3 अल्फा एच है और यहाँ पर 2 अल्फा एच है, मालूम है ना। अल्फा एच डबल बॉन्ड के बाजू में लगा हुआ कार्बन, तो यहाँ हाइपर पावरफुल है, मोर हाइपर है। हमारा डिसीजन फैक्टर ये है। अब इसका यानी दैट विल बी डिसाइडिंग ग्रुप लिख लो, डिसाइडिंग ग्रुप ये है। अब इसके लिए ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पैरा हो गया। अच्छा प्लस एच है ये, तो प्लस एच है तो मेटा पकड़ेंगे कि ऑर्थो और पैरा पकड़ेंगे, तो ऑर्थो और पैरा पकड़ेंगे। तो ये इसका ऑर्थो हो गया और ये इसका पैरा हो गया, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि ये प्लस एच है और प्लस एच कहाँ अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा पे। माइनस वाला मेटा पकड़ता है। अब बात रहा ऑर्थो और पैरा। अच्छा यहाँ लास्ट वाला बताओ जल्दी से कि डिसाइडिंग ग्रुप कौन सा है, या लास्ट वाला बताओ कि डिसाइडिंग ग्रुप कौन सा है। लास्ट वाला में आप बताओ डिसाइडिंग किसके अकॉर्डिंग अटैक सोचे। डिसाइडिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रोफाइल किसके परमिशन से अटैक करेगा, क्योंकि इसके लिए ऑर्थोपैरा अलग होता है, इसके लिए ऑर्थोपैरा अलग अलग होगा, तो किसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ डिसाइडिंग ग्रुप ये हुआ, क्योंकि ये प्लस एम है और ये प्लस एच है, तो तगड़ा पावरफुल कौन है, प्लस एम। तो डिसाइडिंग ग्रुप ये है, डिसाइडिंग ग्रुप ये है। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा। इसका ऑर्थो पैरा कौन होगा, ये ऑर्थो है और ये पैरा है। मेटा के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि प्लस एम है, प्लस एम रहता है तो हम मेटा के बारे में सोचते भी नहीं है। तो ये पैरा है, किसके लिए पैरा, इसके लिए ऑर्थो हो जाए, मेटा हो जाएगा, इसके लिए मेटा हो जाएगा और ये ऑर्थो होगा। अब मुझे बताओ इतने में कोई किसी को डाउट, इतने में हमने क्या क्या चीजें सीखा कि एक इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक कहां करेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन ग्रुप कैसा ट्रीट हो रहा है, ऑर्थो रिंग एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, अटैकिंग किसके परमिशन से होगा, यानी ऑर्थो पैरा होगा कि मेटा होगा। तो प्लस एम और माइनस एम डिसाइड करेंगे, कौन पावरफुल है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। हैव यू एनी डाउट, क्योंकि हम धीरे धीरे अब आगे डेप्थ में जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा यहां पर एक चीज और है कि आपको मैंने अभी इलेक्ट्रोफिलिक बताया हूं, न्यूक्लियोफिलिक यहां नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा न्यूक्लियोफाइल अटैक किस कंडीशन में करेंगे। एसएन बेंजाइन और एसएन एरोमेटिक, वो दोनों हमने रिएक्शन मैकेनिज्म यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, और साथ में डाइजोसॉल्ट भी बनाऊंगा, ठीक है। तो एक अभी हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हर चीज देख रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में सब कुछ दिखाऊंगा कि एक न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर रहा है, क्योंकि ये सब जितने भी चीज हम पढ़ रहे हैं एक इलेक्ट्रोफाइल के लिए पढ़ रहे हैं। तो कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेम क्वेश्चन, और ये आपका नीट में ही आया वो क्वेश्चन है, ये आया 2008 में, 2008 के नीट में आया हुआ है। तो आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रोफाइल किस पे जल्दी अटैक करेगा। एक इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक कहां होगा? चलिए कैंसर आ गया। एक इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक कहां करेगा? सबका आंसर आया सी, यही ना। अब मुझे बताओ कि ये ग्रुप, मुझे एक एक जवाब देना। CH2OH एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग? केवल एक ही स्टूडेंट का सही है, SCM3 का। कौन है? नाम नहीं, 1920038। हाँ, ये क्या है? शोएब शेख ने बोला है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कहां पढ़े थे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? एक्टिवेटिंग ग्रुप। GOC फिर से पढ़ के आओ। CH2OH। याद रखना एक चीज, आगे से कभी गलती मत करना। अगर यहां पर CH3 है टॉलिन, या यहां पर CH और यहां पर CH3 है, या यहां पर CH लिख भी लेना, CH3 और CH3, और यहां पर ये है CH3 लिख भी लेना, अलग से ये लिखना। अब ध्यान देना यहां पे CH3 ये अपना बॉन्ड तोड़ता है और H+ बाहर निकलता है, यहां माइनस, और ये माइनस रेजोनेंस करवाता है। दैट इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। यानी ये जो ग्रुप है वो हाइपर कंजुगेशन करवाएगा। तो कभी भी याद रखना, अगर बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन लगा, बेंजीन रिंग के कार्बन पर हाइड्रोजन है एक भी, तो वो हाइपर कंजुगेशन करवाएगा, यानी +H का काम करेगा, यानी रिंग को देगा। समझ में आया क्या? तो एक टाइप का एक रेजोनेंसी हुआ। अच्छा, यहां भी कार्बन से जुड़ा हुआ एक कार्बन है और इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन है, तो यहां भी हाइपर कंजुगेशन होगा, यानी ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स देगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स देगा। ये +H है, ये एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये रिंग पे देगा, यानी ये +H है। लेकिन यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है इससे जुड़ा हुआ जो बॉन्ड को तोड़ सके। अल्फा H यहां नहीं, एक भी अल्फा H नहीं है, तो यहां पर इस रिंग को ये देगा, लेकिन किसके थ्रू देगा? +I के थ्रू देगा। ये माइंड में सेट कर लेना। तो यहां +H और यहां +I होता है। अब यहां पर ये जो +H है, अब मुझे बताओ 1 2 3 और 4 में, बस इतना मुझे बता दो। यहां पर अभी क्वेश्चन हम दूसरा भी ले लिए, मुझे बस इतना बता दो कि 1 2 3 4 में ज्यादा पावरफुल मतलब +H कौन है, मतलब रिंग एक्टिवेटिंग कौन है?
1 2 3 4 में जल्दी जल्दी बताओ। 1 2 3 4 में ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है? 1 है। 1 2 3 इसका हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस आई के सामने, प्लस एच के सामने हम प्लस आई के कंपेयर नहीं करते। अच्छा, मोर अल्फा एच, मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर अल्फा एच, 2 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 1 अल्फा एच एक भी नहीं है, यानी मोर अल्फा एच मोर हाइपर कंजुगेशन, और मोर हाइपर कंजुगेशन मोर एक्टिवेटिंग। तो यहां एक्टिवेटिंग, मैं एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल दूं, या मैं बोल दूं क्या कि इलेक्ट्रोफाइल किस पे फास्ट अटैक करेगा, या ये बोल दूं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बोल दूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर बोल दूं, और पोजीशन का नाम बोल दूं तो ऑर्थो और पैरा। लेकिन 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 इसको छोड़ के भी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये एक टाइप का रेजोनेंस है और इसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। मोर अल्फा एच मोर हाइपर कंजुगेशन और मोर रेजोनेंस, मोर रिंग विल एक्टिवेटेड। तो एक्टिवेटिंग ये है, ठीक है। अच्छा, ये प्लस आई के थ्रू है तो ये ऑर्थो पैरा पर नहीं होगा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अच्छा, एक चीज और सर, माइनस एच कब होता है? तो देखो माइनस एच अक्सर हम पहचान लेते हैं, अगर यहां टॉलिन की तरह, टॉलिन की तरह यहां पर कार्बन के ऊपर क्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे ऐसा, तो ध्यान रखना ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाता है और यहां पर प्लस छोड़ जाता है। ये प्लस की वजह से ये रिंग डीएक्टिवेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स खींचने लगता है, इसको हम बोलते हैं माइनस एच, मतलब हाइपर कंजुगेशन है, यानी माइनस एच है ये। तो ये एग्जाम्पल अलग से आप लिखना, ये माइनस एच है, ये हो गया। अब यहां पर इस OH का कोई लेना देना नहीं है, इस ग्रुप से OH का इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, केवल इससे मतलब है क्योंकि रिजोनेंस में ही पार्टिसिपेट करेगा, डबल सिंगल और ये छोड़ के जाएगा तो यहां माइनस। इस OH से कंजुगेशन में नहीं है ये OH, ये मत सोचना कि ये OH कंजुगेशन में है, दूर है तो उसको कोई लेना देना नहीं है। तुम बोलोगे सर माइनस आई दिखा रहा है, तो हम बोलेंगे प्लस एच दिखा रहा है, तो प्लस एच का नाम लेंगे हम। तो ये प्लस एच हो रहा है, तो हम पहले इस ग्रुप को पहचानेंगे, ये प्लस एच है। यहां पर लोन पेयर, ये मत सोचना कि ऑक्सीजन के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचता है, हाँ खींचेगा, माइनस आई दिखाएगा, लेकिन प्लस एम भी दिखाएगा। हम नाम किसका लेंगे? प्लस एम का। हम माइनस आई का नाम नहीं लेंगे क्योंकि इसके आगे ये क्या है, उसका वैल्यू कम है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। NO2 किस हिसाब से तुम बोल दिए NO2? NO2 तुम बहुत जने ने बोले थे कि आंसर है, अरे NO2 तो बहुत पावरफुल माइनस एम में दिखाता ही है। क्या सोच रहे हो कि यहाँ लोन पेयर इसलिए दिखाएगा क्या? जब लोन पेयर होता और बॉन्ड बनाते ना यहाँ बॉन्ड तोड़ के जब तुम बॉन्ड बनाओगे और यहाँ लोन पेयर के डबल बॉन्ड बनाओगे, ठीक है, और यहाँ प्लस लगाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ प्लस लगाओगे, ये रेजोनेंस गलत बना दिए तुमने। 5 बॉन्ड थोड़ा ना नाइट्रोजन बनाता है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता है। यानी NO2 का मतलब ये मत समझ बैठना कि NO2 पे लोन पेयर है, तुम तगड़ा वाला माइनस O है, N डबल बॉन्ड O और ये O। यहाँ रेजोनेंस कैसे होता है? डबल सिंगल डबल इसमें होता है रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल, ये बहुत ही पावरफुल है, नंबर 1 है ये पावरफुल में। ये माइनस एम है, इसको तो ये छोड़ेगा ही नहीं ये, और ये ऑर्थो और पैरा पे प्लस क्रिएट कर देगा। ये एक्टिवेटिंग के बदले डीएक्टिवेट कर दिया, ये एक्टिवेट किया, ये एक्टिवेट किया, ये तो डीएक्टिवेट कर दिया। क्लोरीन अभी अभी दिखाया था मैंने, क्लोरीन के बारे में हमने क्या बोला? क्लोरीन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, याद रखना इस चीज को। क्लोरीन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये लाइन को हमेशा ध्यान में रखने का। तो ये डीएक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग है। तो एक्टिवेटिंग में अब प्लस एच का चलेगा कि प्लस एम का चलेगा? सीधी सी बात है, प्लस एम का चलेगा, यानी बी देन ए। अगर बात करें
ये और ये, तो ये तगड़ा वाला पावरफुल है -m, यानी ये बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा, डी देन सी। जो तुम बोले थे सी सबसे लास्ट में बोले थे।